हम परमेश्वर की संतान हैं। किसके द्वारा हुए? यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर की संतान बने, है ना, क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया। लेकिन संतान किसने बनाया हमको? कैसे हम संतान बने हैं? क्योंकि बाइबल बताती है कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और ये कैसे हुआ है? फिलिपियों के 2 में लिखा है कि वो यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सहली। यीशु मसीह बोलते हैं कि एक उद्धार का मार्ग मनुष्य के लिए तैयार करना था, एक मनुष्य को उद्धार देना था। परमेश्वर चाहता है कि सब लोग क्या हो, बचाए जाएं। और उस कार्य को कौन करता है? कोई मनुष्य किया? कोई मनुष्य आया इस धरती पे जिसने उस कार्य को किया? बट बोलता है कि परमेश्वर स्वयं मनुष्य का रूप धारण करके प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया और उसने उस कार्य को क्या किया है? पूरा किया है। राइट, आप और मैं क्रूस पर नहीं मर सकते और हमारे द्वारा जगत का उद्धार नहीं हो सकता, लेकिन बोलता है कि वो यहाँ तक आज्ञाकारी रहा। उसने, परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जब बाइबल में ये लिखा गया शब्द, तो इसका मतलब ये है, पता है, परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ही क्या है, मेमना घात किया गया। इससे पहले कि मनुष्य बने, उससे पहले ही परमेश्वर ने अपना पुत्र हमारे लिए दे दिया है ऑलरेडी। इस चीज को किसी ने बदला नहीं, कोई बदल नहीं सकता। और प्रभु यीशु मसीह बोलता है, ओके, मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ। और उसने उसे पूरी सामर्थ के साथ और पूरे अधिकार के साथ इस कार्य को क्या किया? उसने क्रूस के ऊपर किया है। तो जब परमेश्वर ने कहा कि मैं मनुष्य को बचाऊंगा, मैं उसके लिए उपाय निकालूंगा, है ना, उत्पत्ति के 3 अध्याय में जब उसने आदम और हव्वा ने पाप किया, तो परमेश्वर ने वहां पर उपाय निकाला, है ना। क्या करूंगा? मैं इस स्त्री के बीज के द्वारा तेरे फन को कुचलूंगा। वो बात किसके मुंह से निकली है? मनुष्य के मुंह से नहीं निकली है, वो परमेश्वर के मुख से निकलने वाला वचन है। और वो बहुत सामर्थी है और अधिकार के साथ है। और इसीलिए बाइबल बताती है कि बहुत कुछ घटनाएं घटी। राइट, शैतान ने कई बार बीज को खराब करने की कोशिश की, कई बार बोलते हैं कि पैलोटों को मारने की कोशिश की, मनुष्य को। राइट, फिरौन के यहाँ पर उसने सारे लड़कों को मार दो, लेकिन लड़कियों को रखो। राइट, उत्पत्ति के 6 अध्याय में मनुष्य के पुत्रों ने, परमेश्वर के पुत्र ने मनुष्य के पुत्री को देखा और उनके साथ क्या किया? गलत संबंध रखा और दानव पैदा हुए। क्या हो रहा है? परमेश्वर ने कहा है और शैतान परमेश्वर के वचन को क्या करना चाहता है? खराब करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर का जब परमेश्वर कहता है, तो परमेश्वर अधिकार के साथ और सामर्थ के साथ कहता है, और उसे कोई बदल नहीं सकता और उसके बीच में कोई आ नहीं सकता। राइट, कितनी भी कोशिश कर ली, शैतान ने बहुत कोशिश किया कि जो परमेश्वर ने कहा है मैं उसे बदल दूंगा, मैं उसे पलट दूंगा, मैं उसे खराब कर दूंगा, लेकिन नहीं कर पाया, क्योंकि परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ है। और इसीलिए जब यीशु मसीह इस धरती पर आया, तो शैतान ने यीशु मसीह की भी परीक्षा ली, है ना। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्या कर, इन पत्थरों से कह दे कि रोटियां बन जाए। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को कंगूरे से, है ना, मंदिर से गिरा दे, वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। अगर तू मुझे झुक के प्रणाम करे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। क्यों कर रहा है वो? उस वचन को बदलने की कोशिश कर रहा है जो परमेश्वर ने कहा है कि मैं इस स्त्री के बीज के द्वारा तेरे फन को क्या करूंगा? कुचलूंगा। और उसको मालूम है कि परमेश्वर जो कहता है वो करता है। और इसीलिए शैतान जब से उत्पत्ति के 3 अध्याय से डरा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया है तो वो करेगा। और इसीलिए वो अपना फन बचाता हुआ घूम रहा है। वो सोच रहा है मैं उस एड़ी को डस लूंगा, मैं खत्म कर दूंगा, मैं यीशु मसीह को खत्म कर दूंगा। राइट, बहुत सारी चीजें उसके मन में चल रही है, क्योंकि उसको मालूम है अगर परमेश्वर ने कहा है तो वो करके रहेगा। यदि परमेश्वर ने कहा है तो वो पूरा होगा। और इसीलिए वो क्या कर रहा है? हमेशा बच रहा है उस चीजों से, उन चीजों से क्या हो रहा है? बच रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है और परमेश्वर बदलता नहीं। इसीलिए मलाकी का 3:6 में लिखा है कि मैं यहोवा बदलता नहीं। जब परमेश्वर कुछ कहता है तो वो कहने के बाद बदलता नहीं है। ओके, मैंने बोल दिया, सॉरी, मुझसे गलती हो गया ना। इंसान झूठ बोलता है, इंसान बदल जाता है, इंसान की काबिलियत नहीं होती है कुछ करने की। आज मैंने वायदा कर दिया लेकिन कल नहीं कर पाऊंगा तो मैं सॉरी बोल दूंगा, अरे मैंने बोला तो था आपसे, लेकिन अभी मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरी हैसियत नहीं है, मेरी काबिलियत नहीं है और मैं करने में सक्षम नहीं हूँ, मेरे पास सामर्थ नहीं है, आज मेरे पास वो अधिकार नहीं है। लेकिन परमेश्वर बोलता है वो सामर्थी है, वो उसके अंदर वो काबिलियत है और उसके अंदर वो अधिकार है कि जब वो बोलता है
वो उसे वैसे ही करता है। तो ये